खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मंडे 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। सब्जियों की कीमत में कब आएगी नरमी, कितना बढ़ गया देश में मेडिकल का खर्चा और मुंबई में कितनी बढ़ गई है घरों की कीमतें, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी हैं बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। सब्जियों के भाव इन दोनों आसमान छू रहे हैं और लंच बॉक्स का पहला टिफिन खोलें तो खबर इसी से जुड़ी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि सितंबर तक सब्जियों की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। एक कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सरकार ने सही वक्त पर दखल दिया है। इस वजह से देश में अनाज की कमी नहीं हुई और सप्लाई सही होने की वजह से कीमत पर लगाम लगाने में मदद मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि अभी भी इन्फ्लेशन रेट उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसे संकेत मिले हैं जिससे यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महंगाई से राहत मिलेगी। जी हां, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि महंगाई जल्द ही कम हो और इसका सबसे ज्यादा असर मेडिकल लाइन में दिखे, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान देश में मेडिकल खर्च डबल से भी ज्यादा हो गया है। साथ ही कोरोना महामारी के बाद हेल्थ बीमा भी महंगा हो चला है। जिन सामान्य बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है, उनके इलाज की लागत 5 सालों में 2 गुना से ज्यादा हो गई है। पॉलिसी बाजार के अनुसार संक्रामक रोगों के लिए औसत दवा साल 2018 में 24,569 रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 64,135 रुपए हो गई है। वहीं सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए क्लेम करने वालों की संख्या में भी बहुत इजाफा देखा जा रहा है। अब लंच बॉक्स के अगले टिफिन में है गैर बासमती सेला चावल। गैर बासमती सेला चावल के निर्यात पर शुल्क प्रतिबंध बढ़ सकता है। साथ ही सरकार स्थिति के आधार पर बासमती चावल की किस्म के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गैर बासमती सेला चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगाने की योजना बना रही है, जबकि बासमती चावल पर लगभग $1250 प्रति टन का MEP लगाया जा सकता है। हालांकि ये फैसला घरेलू चावल की कीमतों के साथ साथ कई कारकों पर निर्भर करेगा। गेहूं और चावल के बाद सरकार चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। बीते 7 सालों में पहली बार चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग सकता है। इस साल बारिश कम होने से गन्ने की पैदावार घटने का अनुमान है। सरकार का पूरा ध्यान देश की घरेलू जरूरत को पूरा करने पर है। इसके अलावा सरकार गन्ने से एथेनॉल प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहती है। इससे पहले सरकार ने 2016 में चीनी के एक्सपोर्ट पर 20% टैक्स लगाया था। तब देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। लंच बॉक्स के अगले टिफिन में घर खरीदारों के लिए बढ़िया खबर है। दरअसल होम लोन पर ऊंची ब्याज दर से राहत मिल सकती है। आप उद्योग निकाय PHDCCI ने रियल एस्टेट, बैंकिंग और विदेशी व्यापार से जुड़ी अपनी सिफारिशें RBI को सौंपी हैं। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए रियल एस्टेट के लिए ब्याज दरों को कम करने की अपील की गई है। PHDCCI का कहना है कि कम ब्याज दरों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, खपत बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बेहतर बनेगी और मंदी का सामना कर रहे उद्योगों को भी इससे मदद मिलेगी। अब एक घर से निकलकर बात दूसरे घर की। कैलेंडर ईयर 2023 की दूसरी तिमाही में मुंबई के प्रमुख रिहायशी इलाकों में घरों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 5.2% बढ़ी है। कीमतों में ये छठी सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर आवास की कीमतों में 3.6% की वृद्धि के साथ बेंगलुरु 20वें स्थान पर रहा और 0.2% की वृद्धि के साथ नई दिल्ली का स्थान 26वां रहा। अब 7वीं खबर में फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद बताया है। संगठन ने कहा है कि AI नौकरियां खत्म करने के बजाय कामों में मदद कर सकता है। ऐसे में AI की वजह से नौकरियों के खत्म होने की बजाय नौकरियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। NASSCOM ने भी कहा है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश में नौकरियों पर पड़ने वाला असर अब तक साफ नहीं है। AI नौकरियां कम करने के बजाय भूमिकाओं में बदलाव लाएगा। और अब लंच बॉक्स के लास्ट टिफिन में है सोने चांदी से जुड़ी खबर। आज हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को गोल्ड के भाव में तेजी देखी गई। देश भर में 10 ग्राम सोने के भाव में 100 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की तेजी आई है। गोल्ड का रेट 59,000 रुपए के आसपास ही कारोबार कर रहा है। चांदी का भाव भी 500 रुपए बढ़ा है और आज चांदी 75,300 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें मौजूद खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 ऐप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।